Hello dear students of class 12. Once again I welcome you all in this online session of classes. So as we all know, we are doing chapter number 6, that is application of derivatives. And in this chapter, we are discussing the various applications that are uses of derivatives. That means what are the basic applications or uses of differentiation in our life or in our mathematics course. So first application that we have studied was rate of change of quantities. Second was increasing and decreasing function. Third was tangents and normals. And now fourth important application which we are going to study right now is approximations. As you can see on the board, it's mentioned approximations. And these approximations we are going to study in exercise 6.4. Approximations means, friends, we have to find out some various values. For example, let us go to some questions. We will be doing some questions from this exercise, and we have just not to find out the very exact value, we have to find out the just approximate value for that function. Let us say very first question is, students, using differentials. As you all know, the name of the chapter is application of derivatives. That means you have to use differentiation to find out the different values. So using differentials, find the approximate value of each of the following up to 3 places of decimal. डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद आप लोगों ने 3 वैल्यूज तक वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है. 15 पार्ट्स गिवन है आपको फर्स्ट क्वेश्चन में, तो कुछ पार्ट्स करते हैं. लेट अस गो फॉर द वेरी फर्स्ट. सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग जो यहाँ पे पार्ट कर रहे हैं, सेकंड पार्ट कर लेते हैं. सेकंड या फिर लेट अस से थर्ड पार्ट. ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 0.6. यस, स्क्वायर रूट ऑफ 0.6 यू हैव टू फाइंड आउट यूजिंग द डिफरेंशियल्स. सो अभी देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू करें तो हर एक क्वेश्चन में कहीं पे जैसे फर्स्ट 3 पार्ट्स में स्क्वायर रूट करके गिवन है. स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2, पावर हाफ. बाकी सारे क्वेश्चंस में किसी में पावर 1/3 है, दैट मींस क्यूब रूट. पावर 1/10, दैट मींस 10th पावर रूट. ठीक है, ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है. अब इनको कैसे करना है, सबका क्वेश्चंस का प्रोसीजर सेम है, सिर्फ फंक्शन आपको डिफरेंट गिवन है, पावर अलग गिवन है. जैसे यहाँ पे जो पावर कैसे गिवन है, स्क्वायर रूट गिवन है, मतलब पावर 1/2 की टर्म्स में गिवन है. तो सबसे पहले आपको y फंक्शन एज्यूम करना पड़ेगा जिस टाइप का फंक्शन आपको गिवन है. जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट की टर्म्स में फंक्शन गिवन है, तो y का जो फंक्शन आप एज्यूम करेंगे स्क्वायर रूट की टर्म्स में करेंगे. अगर पावर 1/10 होती या फिर 3/2 होती तो आप पावर 3/2 की टर्म्स में फंक्शन एज्यूम कर लेते. अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे लेट y इज इक्वल्स टू रूट एक्स. लेट y इज इक्वल्स टू रूट एक्स. रूट क्यों लिखा, क्योंकि फंक्शन आपका रूट की टर्म्स में गिवन है. अगर मान लीजिए फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, अगर यहाँ पे होता है 0.6 की पावर 1/10, तो आप लोग लिखते हैं x की पावर 1/10. फंक्शन जैसा भी गिवन है, पावर जैसी गिवन है, वैसे करके आप लोग एज्यूम कर लेंगे. आगे देखिए, अब देखिए फ्रेंड्स, हमें रूट 0.6 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब देखिए फ्रेंड्स, डायरेक्टली तो हम लोग नहीं बता पाएंगे किसकी कैसी होती है. अगर अप्रोक्सीमेट हम जनरली बता सकते हैं, लेकिन हमें कैसा यूज करना है, क्या यूज करना है, डिफरेंशियल्स यूज करना है, डिफरेंशिएशन यूज करनी है. तो अब देखिए, अब जो 0.6 वैल्यू है जिसका स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है, वो किसी ऐसी वैल्यू के लमसम किसी के पास है, किसी नियर अबाउट है, जिसका स्क्वायर रूट डायरेक्टली एग्जिस्ट करता है. 0.6 का तो डायरेक्टली एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन 0.6 किसी ऐसी वैल्यू के नियर अबाउट है जिसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है. सो दैट इज आई थिंक 1. दैट इज 1. सो 1 में क्या ऐड करेंगे, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.6 मिल जाए, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 0.4. सो अब देखिए, यू कैन राइट डाउन वेयर और सिंपल x इज इक्वल्स टू, हियर x इज इक्वल्स टू 1. किसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है, 1 का, जिसके पास नियर अबाउट वैल्यू है 1 के पास. और क्या ऐड करना है या क्या सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज डेल्टा x. डेल्टा एक्स का मतलब डेल्टा मीन्स अ स्मॉल चेंज. डेल्टा मीन्स अ स्मॉल चेंज इन एक्स. एक्स में क्या चेंज हो रहा है, 1 से क्या प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है 0.4. तो आप लोगों को लिख देना है माइनस 0.4. फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू होती है 1.6, तो आप लोगों ने ऐड करना था तो पॉजिटिव कंसीडर करते हैं. अभी लेकिन माइनस करना है तो वैल्यू ऑफ माइनस कंसीडर करेंगे. डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 0.4. सो नाउ अब उसके बाद जो मेन फॉर्मूला अप्रोक्सीमेशंस में यहां पर है, वो फॉर्मूला आप लोगों ने बड़े ध्यान से देखना है. वो है डेल्टा y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x
माइनस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट एक्स। ये आपके पास एक फॉर्मूला है, डेल्टा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। देखिए स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला मैंने स्क्वायर रूट की टर्म्स में लिखा है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपके पास फंक्शन पावर 1/10 हो या फिर 1/5 हो या 1/4 हो या 1/3 हो, तो फॉर्मूला भी आप लोग वैसे उसी पावर की टर्म्स में लिखेंगे। आगे क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो डेल्टा वाई अभी हमारे पास नहीं है, रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स कितना है 1 प्लस डेल्टा एक्स कितना है -0.4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, एक्स कितना है 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्लस माइनस विल गिव यू माइनस, सो 1 माइनस 0.4 मतलब 0.6 माइनस, और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1 होता है। हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 0.6 को यहां से फाइंड कर लीजिए। इस -1 को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, दैट मीन्स 1 प्लस डेल्टा वाई। ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। स्क्वायर रूट ऑफ 0.6 की क्या वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस डेल्टा वाई, मतलब डेल्टा वाई में हमें ऐड 1 में ऐड करना पड़ेगा डेल्टा वाई। इसका नेचर अगर नेगेटिव आएगा तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हाँ जी, अब देखिए, अब डेल्टा वाई हमें फाइंड करना है। सर डेल्टा वाई क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको डेल्टा एक्स बताया, अ स्मॉल चेंज इन एक्स, वैसे डेल्टा वाई भी क्या है, स्मॉल चेंज इन वाई। अब इस स्मॉल चेंज इन वाई का कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए जस्ट डेल्टा वाई इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू dy। जस्ट dy को भी अगर आप लोगों को फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स याद करें, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, तो क्या होता था, चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। तो dy का मतलब क्या हो जाएगा, चेंज इन y। तो इसलिए डेल्टा y या फिर dy बोथ आर सेम थिंग। अब dy से कैसे निकालेंगे, देखिए, अब देखिए सिंस यहां पे dx से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए और डिवाइड भी कर दीजिए। क्या करना है, dx से मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो। डिवाइड किया अपॉन में लिख दिया, और जो मल्टीप्लाई करना है उसके लिए डेल्टा x लिख दीजिए, क्योंकि मैंने बताया कि dx हो चाहे डेल्टा x हो, बोथ आर इक्वल, सेम थिंग। नाउ अब आप पूछेंगे सर क्यों आप लोगों ने डेल्टा x लिखा है, सो आई विल एक्सप्लेन यू हियर। dy by dx means in our differentiation of y with respect to x, y क्या है, स्क्वायर रूट x, तो y की डिफरेंशिएशन क्या होती है, सॉरी रूट x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, डिफरेंशिएशन में आप लोगों ने किया भी है, 1/2 रूट x पावर 1/2। इसको कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 1/2, 1/2 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की पावर 1/2 -1 दैट इज -1/2। तो इस टाइप से आप लोग की डिफरेंशिएशन आ जाएगा इनटू डेल्टा x। डेल्टा x की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, -0.4। सो लेट अस सॉल्व इट। 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x, x कितना है आपके पास 1 है, इंटू -0.4, सो -0.4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1 ओनली, सो 2 1s are 2। ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0.2। 0.4 को आप 2 से डिवाइड करें तो दैट इज 0.2 माइनस 0.2। हाँ जी, अब आपने क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 0.6 का वैल्यू पुट कर दीजिए। Put this value of delta y in equation number 1। इक्वेशन नंबर 1 में इसके वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0.6 इज इक्वल्स टू 1 प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव, so that is 1 minus 0.2, that is 0.8। तो ये स्टूडेंट्स इसका आंसर हो जाएगा ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये आपका आंसर है। .8 इज योर आंसर ऑफ दिस थर्ड पार्ट। एक और पार्ट कर लेते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा।
लेट अस डू द 7th पार्ट से and that is 26 raised to power 1 by 3. 26 raised to power 1 by 3 7th पार्ट. तो ये आप लोगों ने फाइंड करना है. जैसे पिछले क्वेश्चन में फंक्शन स्क्वायर रूट की टर्म्स में था, यहाँ क्यूब रूट है क्योंकि पावर 1 by 3. तो फंक्शन यहाँ पे कैसा हो जाएगा, लेट y is equals to x raised to power 1 by 3. जो भी x की पावर यहाँ पे फंक्शन गिवन है वो डिनोट कर दीजिए x की पावर. नाउ सो लेट, अब देखिए स्टूडेंट्स, जिसका आप लोगों ने क्यूब रूट फाइंड करना है 26 का, डायरेक्ट क्यूब रूट को एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन पॉइंट्स में आएगा तो फाइंड आउट करते हैं. लेकिन ये 26 वैल्यू लंप सम या फिर नियर अबाउट किसी ऐसी वैल्यू के पास है जिसका क्यूब रूट एग्जिस्ट करता है, दैट यू हैव टू थिंक, एंड दैट इज 27. 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3. सो x विल बी 27 एंड डेल्टा x कितना हो जाएगा. अब 27 में ऐड करेंगे या माइनस करेंगे, माइनस करेंगे 1, तब आपके पास क्या आ जाएगा 26. तो ये कितना हो जाएगा -1. सो डेल्टा y की क्या वैल्यू है, वहां पे क्या लिखा था, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x. यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस डेल्टा x की पावर 1 by 3. जो भी पावर है उस टर्म्स में आप लोगों ने फंक्शन लिखना है, माइनस x रेज टू पावर 1 by 3. सो डेल्टा y इज इक्वल टू x कितना है 27 प्लस डेल्टा x कितना है माइनस, सो प्लस माइनस माइनस x कितना है 27 की पावर 1 by 3, 26 की पावर 1 by 3 माइनस 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3. 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3. तो डेल्टा y, सो 26 रेज टू पावर 1 by 3, ये माइनस 3 इधर के ऐड हो जाएगा, दैट इज 3 प्लस डेल्टा y या फिर डेल्टा y प्लस 3. इक्वेशन नंबर 1. Now we have to find out delta y. Similarly, delta y we can also write down as dy. Now multiply and divide by dx. डेल्टा x क्यों लिखा है, क्योंकि सिर्फ डेल्टा x की वैल्यू हमारे पास होती है, ठीक है, क्योंकि डेल्टा x एंड dx बोथ आर सेम थिंग. सो डेल्टा y इज इक्वल्स टू, नाउ dy by dx मींस डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. x की पावर 1 by 3 की डिफरेंशिएशन क्या होगी, देखिए स्टूडेंट्स लेट मी एक्सप्लेन यू. कैसे करेंगे, देखो पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी और x की पावर 1 by 3 माइनस 1. 1 by 3 माइनस 1 विल बी कितना हो जाएगा 1 by 3 माइनस 1. देखिए एलसीएम में कितना आएगा -2 by 3. कितना आएगा 1 minus 3 दैट इज -2 by 3. सो माइनस मतलब वो अपॉन में है, तो कैसे लिखेंगे 1/3 x की पावर 2 by 3 इंटू डेल्टा x. डेल्टा x कितना है -1. फिर डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स आप लोगों ने पहले की हुई है, दिस इज नॉट अ हार्ड थिंग फॉर यू. x is 27 1 into -1 will give you -1. सिर्फ ये मत देखिए कि पावर 2 by 3 है, सिर्फ अब अपॉन वाली पावर देखिए, अपॉन में क्या है 3. तो 27 को किसी ऐसे टर्म्स में लिखे जिसकी पावर 3 हो, तो 27 किसकी टर्म्स की पावर 3 है, 3 की पावर 3. 3 का क्यूब कितना होता है 27. तो 27 को आप लोग यहां पे लिख सकते हैं 3 का क्यूब. 27 को कैसे लिखा 3 का क्यूब. अभी बाहर पावर क्या है 2 by 3, तो 3 और 3 पावर्स में कैंसल. नाउ 3 इंटू 3 का स्क्वायर दैट इज 9, सो -1/3 9 is 27. अब आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है 1 को 27 से, कितना आएगा 0.10. अगेन इट विल बी 0. नाउ फ्रेंड्स 100 कितने से जाएगा 3 से. नाउ आफ्टर दैट फिर अगर आप इसको डिवाइड करें, अगर सिर्फ देखें तो आप इसको फिर से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 27 into 3 I think 1 and 81 I think yes it's 81. तो 81 means 19 तो नहीं होगा लेकिन 190 0. तो 190 कितने से जाएगा नियर अबाउट I think
270 नियर अबाउट 6 और 7 आई थिंक कितना जाएगा नियर अबाउट 6 और कितना 4 लेट अस से दैट ऑन 4 नाउ सी अब इसको आगे सॉल्व कीजिए इसकी वैल्यू यहां पुट कर दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ अप्रोक्सीमेट वैल्यू चलेगा पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा y इन इक्वेशन नंबर 1 तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है 26 की पावर 1/3 इज इक्वल्स टू 3 प्लस डेल्टा y तो 3 में आप लोगों ने प्लस करना है तो माइनस कर दीजिए कितना आ जाएगा 2 पॉइंट तो ये 4 नहीं आएगा आई थिंक नियर अबाउट 7 और 8 कितना आएगा नियर अबाउट 7 और 8 आएगा आप 7 भी कंसिडर कर सकते हैं 8 भी कंसिडर कर सकते हैं सो ये कितना हो जाएगा अभी यू कैन सब्ट्रैक्ट 3 माइनस दिस 0.038 will give 10 and 2 now it's 9 minus 3 will give you 6 then 10 9 then 2 it will be 2.96 तो ये कितने वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2.962 will be your answer for this question yes 2.96 क्योंकि पॉइंट के बाद आपको केवल 3 डेसिमल पॉइंट्स तक वैल्यू फाइंड करनी थी तो फ्रेंड्स ये बेसिक एप्लीकेशन है और इंपॉर्टेंट भी है दैट इज अप्रोक्सीमेशंस इस डिफरेंशिएशन को यूज करते हुए आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अभी देखिए हमें टाइम लग रहा है बिकॉज हम एक्सप्लेनिंग लेकिन आप लोग को इधर हायर वैल्यू भी हो ठीक है तो आप बड़े आसानी से उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस मेथड ऑफ एप्लीकेशन दैट इज अप्रोक्सीमेशंस दिस वाज फोर्थ यूज सो टुडे वी हैव डन दिस 2 क्वेश्चंस remaining questions also you can do on your own same procedure same method and same formula but only the powers are different so you can go accordingly so till then thank you take care and have a nice day